हेलो बालकों। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 ऑफ सेंटर ऑफ मास से। तो क्वेश्चन नंबर 39 ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। अ हैवी न्यूक्लियस एट अ रेस्ट, मतलब कि पहले कोई जो न्यूक्लियस था वो रेस्ट था, मतलब कि इसका मोमेंटम जो था वो क्या था, ज़ीरो था। ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स फ्लाइज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि दो फ्रेगमेंट्स टूटे और उनकी वेलोसिटीज़ का जो रेशियो था वो 21:1 था। द रेशियो ऑफ रेडियई ऑफ द फ्रेगमेंट्स, मतलब कि रेडियई ऑफ द फ्रेगमेंट्स, रेडियई का जो रिलेशन होता है वो एटॉमिक मास से कैसा होता है, एटॉमिक मास का 1/3 होता है। ये तो पढ़ा हुआ है कि आर रेडियस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास ऑफ 1/3। तो ये ऐसे निकाल, मतलब कि अपन को क्या चाहिए, मास चाहिए और वेलोसिटी होती है और मोमेंटम सेम रखना है और मास तो अपने पास आ सकता है, क्योंकि अगर दो पार्टिकल टूटे हैं रेस से तो मतलब कि उनका जो सम होगा क्या, इनिशियल और फाइनल, मतलब कि वो क्या होगा, बराबर होगा। दैट वाज m1v1 प्लस m2v2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जो था वो क्या था, जीरो हो, तो फाइनल भी क्या होगा, जीरो। सो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, कहीं भी नेगेटिव साइन का जिक्र नहीं है तो डायरेक्शन लगाने से भी कोई मतलब नहीं है। सो m1/m2 इज इक्वल टू v2/v1। सो अपने पास में v2/v1 लिखूंगा तो 1/27 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो v1/v2 है ना। m1/m2 का रेशियो आ गया अपने पास 1/27। सो इसको रेडियस में भर देंगे, r1/r2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ 1/27 m1/m2 अपॉन में उसका 1/3 चाहिए तो 1/कितना आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो रेडियस रेशियो जो आया r1/r2 वो कितना आया, 1:3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सिंपल है। नॉर्मली अपन ने क्या किया, मोमेंटम कंजर्व किया, क्योंकि इनिशियल जो मोमेंटम था फाइनल वही होना है। तो मोमेंटम इनिशियल में जीरो था तो फाइनल में भी जीरो होना, मतलब कि दोनों का मोमेंटम सेम होगा। उससे अपन ने मास का रेशियो ले लिया और मास के रेशियो का 1/3 क्या होता है, रेडियस का रेशियो। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।